ओए टकले, अंजू का लवर कौन है? तू है? जंगल के शेर को सिर्फ शिकार करना ही आता है, लेकिन इस शेर को शिकार करना भी आता है और खेलना भी। वहाँ खेल खेलना और यहाँ शिकार करना। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तू अपनी सेहत के लिए बहुत मेहनत कर रहा है भाई। इस सुई की चुभन से चाकू की चुभन ज्यादा अच्छी होगी भाई। अब क्यों घुसेड़ा भाई? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे भाई, मैं उस पे गुस्सा थोड़ा ही कर रहा था। तो फिर हाथ आगे बढ़ाइए। ये लीजिए, इसमें डाल और इसे मिक्सर में मिक्स करके छाछ बना के दे दे, हम पी जाएंगे। भैया भैया, एक पार्सल आया है भैया। लाओ लाओ। क्या होगा इसके अंदर? भाई के शादी के ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे। अरे इसमें तो कुछ लाल अक्षर में लिखा है। लगता है किसी पागल ने कुछ लिखा है भैया। अरे ये ऐसी वैसी चीज नहीं है, शादी का न्योता है। अंजू वर्ष चंदू, 6 days to go। 6 घंटे पहले नहीं रहे, 6 दिन पहले ही सबको बुला लूंगा मैं। अब भाई फिर से क्यों घुसेड़ डाला रे? बात वो नहीं है। अरे बात कुछ भी हो, तूने सुई क्यों घुसेड़ी? क्योंकि आपके पास सुनेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। कपड़े पे लिखा है कि 6 दिनों के बाद अंजू और चंदू की शादी होने वाली है। अरे ये अंजू चंदू कौन है रे? अंजू मतलब मैं हूँ और चंदू मतलब मेरा प्रेमी। तुम्हारे ही रखे गए मुहूर्त में हमारी शादी फिक्स करके उसने तुम्हें शादी का न्योता भेजा है। हमने अपने आदमियों को तुम्हारे प्रेमी को लाने के लिए भेजा था। कहाँ है वो? वो लोग लंका गए हैं। लंका गए हैं? अरे माई! लंका गए मतलब वो सब ऊपर पहुँच गए। भाई, अगर आपको ताकत आजमानी है ना, तो अंजू के प्रेमी पर आजमाइए। वही भाई, उस शेर पर। मेरा मतलब है आपके दुश्मन चंदू पर भाई। वो लड़की आपको भड़काकर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, मगर आप उसकी बातों में मत आना। अगर उसमें वाकई हिम्मत है तो वो सगाई के दिन जरूर आएगा, तब मार देना। और अगर नहीं आया तो खुशियां मनाओ। हाँ? ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे बाप रे, इतने सारे दिए क्यों जलाए हैं तुमने? आज पहली एकादशी है भगवान। मेरी आराधना स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे जरा जोर बाद में आराम से कर लीजिएगा ना प्रभु। ठीक है, जल्दी करो भगवान। ओम श्री लंका देवाय नमः, मुतैया मुरली देवाय नमः, श्री बचाव देवाय नमः, श्री चतुर देवाय नमः, श्री मददगार देवाय नमः। भगवान बोलो। अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसे मुंह खोलिए जरा। क्यों भक्त? कीजिए ना प्रभु। अबे मार डालेगा क्या? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है आप तू? जय जय देवा, ओ दाता, तू सबका रखवाला, रखवाला, ओ देवा, ओ देवा। भाई नमस्कार भाई। तुम लोगों को कब से बुलाया था और अब आ रहे हो? हम लोग हॉस्पिटल में थे भाई। हॉस्पिटल में? हाँ। क्यों, क्या हुआ था? अरे भैया को एक आदमी ने कुत्ते की तरह मारा था। तुझे मारा? हाँ भैया। कहाँ रहता है वो साला? मुझे पता होता तो वहाँ जाकर उसे लुढ़का नहीं देता क्या? ठीक है, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले शादी का काम संभालो। ठीक है भैया। ए, शेखर को बुला। हाँ भाई, आपने बुलाया? भैया मुझे इसने मारा था, मैं इसे यही खत्म कर दूंगा। रुक जाओ शेखर, तूने इसे मारा क्या? मारा क्या? हाँ मारा। आप पूछ क्या रहे हैं? मैं इसे मार देता हूँ। तूने क्यों मारा इसे? इसने अंजू का हाथ पकड़ा था, इसलिए इसे मारा।
अंजू के साथ जो भी बदतमीजी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? इसने अंजू के साथ बदतमीजी की? हाँ भाई। भैया बता साले। भैया मैं साले, अंजू मेरी होने वाली बीवी है और तूने उसका हाथ पकड़ा। नहीं भैया, नहीं। छोड़ दे शेखर, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इसने अंजू का हाथ पकड़ा और आप सच्चाई जाने बगैर इसे मारने लगे। मैंने तो इसे इसलिए पीटा क्योंकि इसने मेरी होने वाली बीवी को छेड़ा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो क्या इसने जिस लड़की को छेड़ा वो मेरी अंजू नहीं थी क्या? नहीं भाई, वो मेरी अंजू थी। क्यों बेरंगा? हाँ भैया, शेखर की बात सही है क्या? हाँ भैया, सच है भैया। मैंने जिसका हाथ पकड़ा था वो आपकी बीवी नहीं थी, इसकी प्रेमिका थी। तो फिर शेखर से माफी मांगो। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। हम दोनों की शादी होने तक हाँ भैया, शेखर जैसा कहता है वैसा ही करना, समझा? वैसे ही करूंगा भैया। हाँ भैया, ठीक है। हाँ समझ गए ना? भाई भाई भाई, रुकिए, एक मिनट जरा रुकिए। अब क्या हुआ? भाई सच बताना, वो लड़की आप ही की प्रेमिका है ना? हाँ। तो फिर भैया क्यों कह रहे हैं कि वो उनकी होने वाली बीवी है? क्योंकि वो उससे शादी करना चाहते हैं। आपकी प्रेमिका से वो शादी करना चाहते हैं? हाँ। अगर आपकी प्रेमिका से भैया शादी कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी वाली से यही शादी करने वाला हूँ। भाई एक मिनट भाई, यार अब क्या हुआ? जरा ठीक से बताइए ना। पूछो। आप जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो यही लड़की है ना? हाँ। भैया जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़की भी यही लड़की है ना? हाँ। अरे वाह, मैं समझ गया। ये क्या समझा आप? उनकी समझ में नहीं आया। आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की से भैया शादी करने जा रहे हैं तो आप उसे मंगलसूत्र कैसे बांधेंगे? क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ इसलिए मंगलसूत्र बांधूंगा। कब बांधेंगे? उन्हीं के रखे हुए मुहूर्त में। वो कौन गधा है जो ऐसा कर रहा है? और कौन? वही गधा, वीपी। तो उस गधे वीपी की शादी कौन करवाएगा? उसी की शादी करवाने का काम उसने मुझे सौंपा है, अकल के दुश्मन। उसकी शादी ये करवाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो वीपी जिससे शादी कर रहा है वो किसके आइटम है? इसके आइटम है। अगर वीपी भाई के कानों में ये बात पहुंची तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेरी जात का। इधर आ। मैंने हाथ किसका पकड़ा था? उसके आइटम का। और भैया किससे शादी कर रहे हैं? उसके आइटम से, है ना? हाँ। तो फिर ये बात भैया को पता चली तो क्या होगा? आपके टुकड़े टुकड़े करके भाई मान गए भाई, आपका दिमाग बहुत चलता है। ठीक है, अब चुप हो जाओ। हम लोगों ने किसी को नहीं देखा। नहीं देखा। खास करके हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। किसी की शादी हो या ना हो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? शादी में आए हैं। काम वाम करेंगे। काम वाम करेंगे। खाना खाएंगे। खाना खाएंगे। और चले जाएंगे। और चले जाएंगे। समझ गए ना? समझ गया ना? तुम्हारी जात का एक को बहुत मारूंगा। चलो अंदर चलो। नमस्ते एप्पल। एप्पल बोलता है, दूध क्या थप्पड़? एप्पल राजू MALLB का हो। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। भैया की शादी, तुम्हारी छुट्टी, कोर्ट क्यों नहीं गया? संडे के दिन कौन सा कोर्ट खुला रहता है रे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई की शादी है ना इसलिए हम भी आए। इतना ही नहीं, दुल्हन के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे भाई ने उसको हाथ भी नहीं लगाया कभी। चुप। ठीक है, जाओ। हम लोग अंदर जा रहे हैं। हाँ नमस्ते नमस्ते। इस एप्पल राजू MALLB को देखकर अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। और सबके फोटो पर किसने हाथ चढ़ाया? अरे बाप रे, भूल की जाता हूँ, एप्पल मर गया है। किस गधे ने हाथ चढ़ाया? अरे रंगा। हाँ ताऊ जी। इस फोटो पर से हार क्यों निकाल रहे हो? नया हार चढ़ा रहे हो क्या? जिंदा इंसान के ऊपर हार चढ़ाना अच्छी बात है क्या? अरे भाई मर चुका है तभी तो हार चढ़ाया है। अपने लॉयर साहब मर चुके हैं क्या? अरे इसे मरे हुए 12 दिन हो गए, आज का दिन पकड़ के 13 हो गया। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम तो अभी भी लॉयर साहब से बात करके आ रहे हैं। अरे बताओ ना। हाँ भाई। हाँ। अरे आप क्यों चाय लेकर आ गए? बावर्ची चाय नहीं लाएगा तो लॉयर की तरह केस लड़ू क्या? पर आप तो लॉयर ही है ना? अरे रंगा, हाँ? ये लॉयर एप्पल नहीं है बाबा। हाँ? उसका जुड़वा भाई चप्पल है ये। चप्पल नहीं सर, चप्पल राजू। अरे बात तो एक ही है ना, चप्पल हो या जूता। अरे बाप रे। अरे हमेशा तो हम चिल्लाते हैं, इस बार कौन चिल्लाया? इसने मुझे लगा दिया। अच्छा वो हम पहुंच गए। भाई आप सच में लॉयर नहीं है क्या? लॉयर नहीं हूँ, मैं बावर्ची हूँ। तो फिर पहले लॉयर क्यों बोला? ये पकड़ो। पहले लॉयर बोला तो तुम मान लिए, तो बावर्ची क्यों नहीं मान रहे? पहले तो लॉयर बोला था ना। वही तो, पहले जिसने बोला वो लॉयर था। एप्पल राजू MALLB, दिस जेंटलमैन। अब हमारे बीच नहीं है। और मैं चप्पल राजू कुक हूँ, समझ गए ना? वो जो था वो ये है, ये जो है वो मैं हूँ, मैं ये है, ये वो मैं ये सब एक ही है। हेलो ब्रदर, चलो ब्रदर। क्या हो रहा है यहाँ पर? शादी में आए हैं। काम वाम करेंगे। काम करेंगे। खाना खाएंगे। खाएंगे। और चले जाएंगे। और चले समझ गए ना? समझ गए ना? तुम्हारी जात का। क्या बात है, शाम को एंगेजमेंट है और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। दुल्हन के चेहरे पर हंसी होगी तभी शादी में रौनक नजर आएगी।
शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है चंदू। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, अगर ये लोग नहीं है तो इस शादी का कोई मतलब नहीं होगा चंदू। अंजू, चाची, हम अपनी बेटी की शादी में शरीक नहीं होंगे तो और कौन होगा बेटी? पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा के बिना हम शादी नहीं करेंगे। थैंक यू। भाई भाई उस दिन आप कौन है ये लोग? ये अंजू के चाचा और चाची हैं। ये कौन है दामाद जी? अपना ही एक चेला है। हाँ। इन लोगों को यहाँ से भेज दो भाई, अगर बीपी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा ताऊ जी, मैं उनके साथ काफी प्यार से पेश आऊंगा। पर किस खुशी में? जब हम उनके घर गए थे तब वो हमारे साथ कुत्ते जैसा पेश आए थे। वो हमारा दुश्मन है तो दुश्मन की तरह ही पेश आएगा। अब हमारा उनसे रिश्ता जुड़ने वाला है, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये कैसी सोच है तुम्हारी? दुश्मन की ताकत को अगर कमजोर करना है तो शकुनी की तरह सोचो, और अगर उसे खत्म करना है तो श्री कृष्ण की तरह शांति से पेश आओ। हमारी छत्र छाया में रहकर भी तुम्हारे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आ गया? ये आपकी छत्र छाया में रहने का असर नहीं है, हाँ। ये शेखर की संगत का असर है। पता नहीं हमको ऐसा कहने लगता है कि जो शेखर है ना, भगवान श्री कृष्ण और मामा शकुनी दोनों की मिलावट है। ताऊ जी हंसना छोड़कर शादी की तैयारियां कीजिए।